जो डिटॉक्स ड्रिंक्स होती हैं या तो जूसेस होते हैं या फिर हम ग्रीन टी देख सकते हैं, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं बेली फैट लॉस के लिए, ऐसा बोलते हैं। सो अगेन इनका कोई प्रूवन डाटा नहीं है। कुछ इनके प्लस माइनस रोल्स है, बट आई डोंट रिकमेंड कि बेली फैट लॉस करने के लिए इन चीज़ों को काम में लिया जाए। Hi everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show। आज हम बात करने वाले हैं बेली फैट के बारे में। मुझे पता है कि बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनली मैं भी जानना चाहती हूँ। बहुत सारे मिथ्स हैं माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रिंकेश सर। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, द गुड हेल्थ शो में। थैंक यू सर, बेली फैट के बारे में बात करने वाले हैं। मिथ से स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला जो मिथ है वो यही है कि अगर हम रात में लेट खाते हैं तो बेली फैट होता ही है। यस, सो बेली फैट क्या है? बेली फैट बेसिकली हमारी ट्रंकल ओबेसिटी, जिसे हम बोलते हैं कि हमारे एब्डोमेन पे जो फैट है, बेसिकली ये माना गया है और ये प्रूवन भी है कि एब्डोमिनल फैट कई सारी डिजीजेज के साथ एसोसिएटेड होता है, खासकर हार्ट डिजीजेज, लिवर डिजीजेज, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, लिपिड प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें जनरली ट्रंकल ओबेसिटी और बेली फैट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब ये है कि अगर हम लेट स्नैक्स खाते हैं, लेट इवनिंग हमारा मील होगा, ऑब्वियसली उसके बाद हमारा वॉकिंग वगैरह नहीं होता, तो वो जनरली स्टोरेज होने की टेंडेंसी होती है और उससे हमारा फैट बढ़ने की टेंडेंसी होती है। तो यस। ओके, एंड जो सर बेली फैट होता है वो सबसे ज़्यादा स्टबर्न फैट होता है, बहुत मुश्किल से जाता है। सो इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? यस, इट्स ए फैक्ट। सो ये हमेशा सबसे पहले आएगा लेकिन सबसे लास्ट में जाएगा। ओके, एंड सर जो डिटॉक्स ड्रिंक्स होती हैं या तो जूसेस होते हैं या फिर हम ग्रीन टी देख सकते हैं, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं बेली फैट लॉस के लिए, ऐसा बोलते हैं। सो अगेन इनका कोई प्रूवन डाटा नहीं है। कुछ इनके प्लस माइनस रोल्स है, बट आई डोंट रिकमेंड कि बेली फैट लॉस करने के लिए इन चीज़ों को काम में लिया जाए। ओके, क्योंकि कई बार इन चीज़ों से लिवर टॉक्सिसिटी देखी गई है। सो हम सोचते हैं कि इनसे हमारा ये वेट कम हो रहा है या फैट कम हो रहा है, लेकिन कई लोगों में लिवर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है। ओके, एंड सर स्पॉट रिडक्शन कैन टारगेट बेली फैट स्पेसिफिकली, सो इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? सो स्पॉट मीन्स एक तो होता है कि हम बहुत रैपिडली कम करें, तो रैपिडली कम करने का तरीका होता है इधर हम सर्जिकली उस चीज़ को निकालें, और दूसरा होता है कि हम डाइटरी रेस्ट्रिक्शन ऐसा करें जिससे कि हमें बहुत तेज़ी से कम हो। अगेन ये दोनों ही चीज़ें जनरली एडवाइजेबल नहीं होती हैं, क्योंकि इनसे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो हमारा मानना है कि हम इसमें ग्रेजुअल डाइट लाइफस्टाइल से इन चीज़ों को ठीक करें। एग्जैक्टली। एंड सर अगर हम वेट अपना ज़्यादा जल्दी क्विकली मतलब इसको अगर लूज़ कर लेते हैं तो हमारा बेली फैट भी जल्दी ही चला जाएगा। इट्स अ फैक्ट। ओके, एंड सर ड्रिंकिंग डाइट सोडा हेल्प्स रिड्यूस बेली फैट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन डाइट लाइफस्टाइल इज़ द ओनली वे। ओके सर, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि बेली फैट का जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सो कोई भी जो प्रोसेस फूड होते हैं, फ्राइड फूड होते हैं, या जो मोर कार्ब्स मोर फैट्स होते हैं, ये बेसिकली हमारे शरीर में स्टोरेज टेंडेंसी रखते हैं। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, तो अगेन ये हमारी एनर्जी जो होती है वो खर्च नहीं होती, तो इसलिए फिर ये स्टोरेज करते हैं एंड देन स्टार्टिंग होती है बेली फैट जमने की। एंड अगर हमारी ये आदत नहीं बदलती है तो बेली फैट के बाद अदर एरियाज में फैट जमा होने लग जाते हैं। ओके, एंड सर हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से भी बेली फैट हो सकता है? यस, तो लाइक फीमेल्स में पीसीओडी करके डिजीज होती है, उसके कारण ट्रंकल ओबेसिटी होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक डिजीज है जिसके कारण भी ट्रंकल ओबेसिटी होती है। डायबिटिक, डिसलिपिडेमिया, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ट्रंकल ओबेसिटीज में होती हैं। ओके, और अगर हेल्थ रिस्क की बात करें तो बेली फैट से बहुत से हेल्थ रिस्क भी एसोसिएटेड हैं। सो बेली फैट बेसिकली जो जैसे मैंने बताया इसे ट्रंकल ओबेसिटी बोलते हैं। ट्रंकल ओबेसिटी कई सारी मेटाबॉलिक डिजीजेज लाइक मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंक्लूडिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीजेज, सो इन सब चीज़ों से एसोसिएटेड होता है। इवन हार्ट डिजीज भी इसके साथ एसोसिएटेड होती है। सर अगर डाइटरी हैबिट्स की या फिर चेंजेस की बात की जाए तो क्या बेली फैट रिड्यूस करने के लिए हम कर सकते हैं?